हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएस प्रदीप सिंह एंड आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो एकदम साफ है। क्या सीएस के साथ एलएलबी करना जरूरी है? अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने खुद एलएलबी किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, सीएस किया हुआ है, लेकिन मुद्दा ये उठता है क्या सीएस के साथ एलएलबी करना मस्ट है या मस्ट नहीं है? क्या जरूरी है, जरूरी नहीं है? देखिए, अगर एलएलबी की मैं बात करूं तो सीएस करने के बाद जो पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट होता है कंपनी में, से कंप्लाइंस ऑफिसर होता है। और कंप्लाइंस ऑफिसर जब वो अपॉइंट किए जाते हैं और उसके साथ अगर वो एलएलबी भी है तो ये हो जाता है सोने पर सुहागा। एक तरीके से आप ये मान के चलिए, सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसको तमाम जानकारी कॉर्पोरेट की होती है कि कॉर्पोरेट के ऊपर कौन कौन से कानून एप्लीकेबल है। उसी के साथ जब उसको थोड़ा सा सिविल प्रोसीजर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, आईपीसी, इन सब कानून का भी ज्ञान अच्छा खासा हो जाता है। तो वहां पर जब कंपनी कई बार बेसिकली एक लॉ पर्सन को या कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करती है तो उसके मन में कोई हेजिटेशन नहीं रहती। उसे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन को कॉर्पोरेट लॉज की भी नॉलेज है और जो अदर लॉज कंपनी के लिए जरूरी होती है उसको भी एक नॉलेज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्या एलएलबी करने के बाद सीएस प्लस एलएलबी, तो क्या वकालत में, मतलब क्या कोर्ट में जाकर केस डील कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसका आंसर बिल्कुल एकदम साफ ये रहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो सिविल कोर्ट्स होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वहां पर जो केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ वही कर सकता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है एंड एलएलबी भी है। एलएलबी के साथ उसने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने सीएस कर रखी है और वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है तो साथ में वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो प्रैक्टिसिंग सीएस की सर्टिफिकेट होल्ड कर सकता है या एडवोकेट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीएस के साथ एलएलबी करने से हम कोर्ट में भी केस डील करेंगे तो आंसर इज नो। उसी के साथ दूसरी तरफ आज की डेट में क्या हो रहा है कि क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, जैसे कि कंपनी की है एनसीएलटी, इसी तरीके से डीआरटी, ऐसे बहुत सारी क्वाशी जुडिशियल बॉडीज है। और क्वाशी जुडिशियल बॉडीज में अगर हम देखा जाए तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप एलएलबी हो, जरूरी नहीं है आप एडवोकेट हो, वहां पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी जा सकते हैं। तो मैं अगर सारी चीजों को एक साथ सम अप करके अगर मैं आपको बताऊं, वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीएस के साथ लॉ करना बहुत जरूरी है, बट खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए और सोने पर सुहागे के लिए आप चाहो तो साथ में एलएलबी कर सकते हो। और सीएस प्लस एलएलबी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, अब से नहीं काफी पहले टाइम से। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप एलएलबी नहीं करोगे तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी या किसी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है। बट मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी कंडीशन सूटेबल, फेवरेबल है और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो आप सीएस के साथ एलएलबी जरूर करें। उसी के साथ अगर आप सीएस कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आप सीएस कोर्स परस्यू कर रहे हैं, किसी भी लेवल की, किसी भी तरीके की क्लासेस आप सर्च कर रहे हैं, तो सीएस पीजीएस इन क्लासेस में सीएस के शुरुआती दौर से लेके सीएस के लास्ट तक सभी कोर्सेज की क्लासेस बहुत रीजनेबल कॉस्ट पर, फेस टू फेस, लाइव, पेन ड्राइव, रिकॉर्डेड, हर एक मोड में अवेलेबल है। आप क्लासेस लेने से पहले चाहे सीएसडब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल, इनमें से किसी भी क्लास लेने से पहले आप बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और उसी के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।